हेलो गाइस, सो आप सभी मैथ्स के दीवानों का आज की क्लास में स्वागत है। और आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं ना, जो समझाने वाला हूँ टॉपिक, √2 + √2, √3 + √3, √5 + √5 प्लस रूट वाले नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन। डर बहुत लगता है, ठीक है। देखा है मैंने काफ़ी बच्चों को 10th क्लास में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी इस टाइप के क्वेश्चन, रूट वाले क्वेश्चन अगर दिखे ना किसी जगह पे तो टच करने से भी डरते हैं। एक बार देखना, रुको करा टच। खा रहा है? नहीं खा रहा? हाबू नहीं है ना? नहीं बेटा, हाबू नहीं है, खाता नहीं है। आप इनको आराम से छू सकते हो, टच कर सकते हो, हाबू नहीं है। डरो मत इस चीज़ से, ठीक है। तो आज की क्लास में आपको पूरा डर निकाल देता हूँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, और नेक्स्ट वाली क्लास में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी बता दूंगा रूट वाले नंबर का। तो डरो मत यार। पहले चीज़ तो खाता बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, ये एक नंबर ही है। पहले तो आप इस चीज़ को ना इतना बड़ा मत बनाओ। रूट वाले नंबर, अपोन वाले नंबर, डेसिमल नंबर को बच्चे इतना बड़ा बना लेते हैं ना कि उस अपोन वाले नंबर का दिखा क्वेश्चन छोड़ देंगे। इक्वेशन होगी, सिंपल सी इक्वेशन आती है, ध्यान से दे लो, 2 मिनट का इंट्रोडक्शन दे देते हैं। अगर इक्वेशन ऐसी दिखी, सोल्व करने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। लेकिन अगर इसी में अगर ऐसा दिख गया ना, नहीं ये पता नहीं क्वेश्चन क्या है, ये नहीं होगा यार, ठीक है। सर ये वाला क्वेश्चन बता दो छाट के, ये फिर अपोन में लग गया, ये नहीं होगा। √2x + √3y, अरे सर ये क्या बात कर दी? तो यार ये नंबर ही तो हैं बेचारे। हाँ, और अभी मैंने लगाया, हाथ लगा के देखो, नहीं खा रहा, नहीं खाता, हाबू नहीं है बेटा, डरो मत इस चीज़ से, ठीक है। तो इस नंबर को समझ लो, क्योंकि एक चीज़ अगर आपने ध्यान दी हो, आप मैथ्स को इतना बड़ा अपना डर बना दिया मैथ्स को, लेकिन आप मैथ्स पे ध्यान दो तो आपको 6th क्लास में 5th क्लास में आता है सबसे पहले जो भी नंबर आपको सिखाया गया है, चाहे वो नेचुरल नंबर इंट्रोड्यूस हुआ हो, आपको फिर बेसिक 4 ऑपरेशन सिखाए गए उसके, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। उसके बाद में भले ही आपके सामने फिर जीरो लगा के होल नंबर लेके आए, फिर आपको 4 ऑपरेशन सिखाए गए हैं बुक में अच्छे से। फिर इंटीजर्स आते हैं, फिर ये 4 ऑपरेशन सिखाए जाते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। फिर रेशनल नंबर आए, फिर उनका भी एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाया गया यूजिंग एलसीएम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी सिखाया गया। और अब 9th में जो आपके सामने इंट्रोड्यूस हुए इर्रेशनल नंबर, तो इनका भी हम 4 ऑपरेशन सीखेंगे। तो कैसे करते हो? तो एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको, √2 + √3। तो बच्चों का ना बहुत क्या बोलते हैं इसको, इतना सबसे डरावना क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखना, x + x क्या होता है और x × x क्या होता है। मतलब इसको तो ऐसा बना दिया इन्होंने, कोई यहाँ पे लिखता है सर ये x² होता है और ये होता है 2x। तो अलजेब्रा जब पढ़ाऊँगा जब बताऊँगा कि ये ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपको अलजेब्रा अगर आती है थोड़ी बहुत, लाइक टर्म आप लोगों ने 7th क्लास 8th क्लास में सीख ली है, तो जब लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं कुछ ऐसा ही ये है। अरे सर ये क्या कर रहे हो? मतलब एक तो हमें इनसे डर लगता है, ऊपर से आप इनको सिखाने के लिए इनका यूज़ करोगे। अगर इनको सिखाने के लिए इनका यूज़ करोगे ना, फिर रहने ही दो, क्योंकि हमें ये तो वैसे नहीं आते। चलो जी, इनका यूज़ भी नहीं करेंगे सिखाने के लिए। वैसे अगर आपको इनका यूज़ करो तो बहुत ईजी हो जाता है, अगर आपको ये आता है तो। नहीं है, कोई बात नहीं। ये √2 को समझो बूंदी वाले लड्डू, ये एक बूंदी वाला लड्डू है। सर कितने लड्डू हैं? ये एक लड्डू है, क्योंकि ये लड्डू है। √2 का मतलब लड्डू, और √2 के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। मुझे बताओ 5 है, 5 के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो क्या मैं 1 मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ उस चीज़ को? बोला हाँ कर लो सर, 1 से मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि जो √2 लिखा हुआ है आपके सामने, क्या मैं इस √2 को 1 × √2 या फिर सिंपल, और दूसरा वाला भी क्या हो गया 1 × √2। और मल्टीप्लाई का साइन मत लगाओ, 2 नंबर के बीच में अगर साइन नहीं लग रहा तो मल्टीप्लाई ही माना जाता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 √2, 1 छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। और आप लोग डरते इसलिए हो क्योंकि आप छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, पर रटने की कोशिश करते हो। बड़े एग्जाम्पल करा दो। सर क्या बच्चों वाले क्वेश्चन करो, बड़े बड़े क्वेश्चन कराओ। तो बड़े बड़े के बीच में तो काम तो यही आने वाला है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये है 1 लड्डू, ठीक है। ये क्या है 1 लड्डू। क्या दोनों लड्डू एक जैसे हैं? और ये पूरा जो बोर्ड है ना, इस बोर्ड को मानो आपकी एक टोकरी जिसमें लड्डू रखे हुए हैं। तो भाई इस टोकरी पे टोटल क्या रखा हुआ है? इस क्वेश्चन को भूल जाओ, इन दोनों को भी थोड़ी देर के लिए। इस टोकरी पे मैंने आपको 2 चीज़ रख के दी, मैंने कहा इनका बताओ ये क्या हुआ। तो आपने कहा ऐसे समझने के लिए, स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन, बाद में तो हम यही समझाएंगे। बोले सर एक लड्डू रखा हुआ है, दूसरा लड्डू रखा हुआ है, दोनों एक जैसे लड्डू है। तो किसी ने आपसे पूछा बताओ टोटल कितना है, तो आप कहोगे एक लड्डू मिलकर सर 2 लड्डू हैं। और लड्डू को आपने क्या माना था? मैंने इस √2 को ही तो लड्डू माना था, 2 √2। दिस इज योर फाइनल आंसर।
जल्दी करने का तरीका भाई, ये 1 से मल्टीप्लाई करा, ये 1 से एक लड्डू ये है और एक लड्डू ये है, 2 लड्डू हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान देना कि इस तरीके से सॉल्व होता है। जैसे इस बार आपका मोतीचूर का लड्डू आ गया, एक टोकरी में मोतीचूर के लड्डू आपको रख के दिए हैं, पूछा आपसे ये क्या बन गया, तो बोलो देखो एक मोतीचूर का लड्डू यहाँ पे, क्योंकि सामने कुछ नहीं है तो 1 होगा, एक मोतीचूर का। भी इसको डायरेक्ट पढ़ने की सीखो, इसको कुछ नहीं लगा हुआ, एक ही मोतीचूर का लड्डू है, ये भी एक ही मोतीचूर। मोतीचूर का क्यों, बूंदी वाला क्यों नहीं, अरे वो अलग चीज़ थी, √2 एक अलग चीज़ है, ठीक है, उसको दूसरी चीज़ मान ली, इसको कुछ और मान लिया। एक मोतीचूर का लड्डू, एक मोतीचूर का लड्डू, एक मोतीचूर का लड्डू, एक मोतीचूर का लड्डू, कितने लड्डू हो गए मोतीचूर के सर? 4। क्या, मोतीचूर के लड्डू, और मोतीचूर के लड्डू का आप क्या मान रखे हो, √3। तो √3 यहाँ पे कितनी बार है वो काउंट करना है बस आपको। √3 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम, 4 टाइम √3, तो आप इसको लिख सकते हो 4 टाइम्स √3। और आप जानते हो मैथ्स में टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। 4 मल्टीप्लाई √3 समझो इस चीज़ को, या इसको 4 √3 समझो। तो पहले पढ़ना सीखो मैथ्स के अंदर किसी भी नंबर को, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो एक बार इसको नोट कर लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ। और क्लास की टाइमिंग अब 6 बजे ही रहेगी इस वाली। और जो बच्चा ये कन्फ्यूजन में चल रहा होगा कि सर 13 चैप्टर क्यों नहीं आ रहा अभी, तो पहले अपन करेंगे चैप्टर नंबर 1, 2, 3 फटाफट से, क्योंकि अभी काफ़ी बच्चों के टर्म 1 के एग्जाम हैं। तो मैंने सोचा पहले टर्म 1 पे फोकस कर लेते 15 तक, उसके बाद में फिर अपना टर्म 2 का चालू कर देंगे, ठीक है। चलो जी, सामने क्वेश्चन आया आपके सामने, √5 + 2 √5 + 3 √5, ये क्या बन गया, ये क्या बवाल है। ये √5 है ना, काजू कतली मानो इसको। सर एक काजू कतली तो ये है, क्यों, बोले एक ही क्यों है, बोले कुछ नहीं है तो एक ही तो काजू कतली दिख रही है। √5 का बोले तो यहाँ पे मैंने मान लिया सोचने के लिए कि लेट √5 = काजू कतली, ठीक है। अब आपने पढ़ा, अच्छा एक काजू कतली यहाँ पे है, सर काजू कतली है कितनी, 2 काजू कतली यहाँ पे है, 3 काजू कतली यहाँ पे है, टोटल कितनी काजू कतली रखी है आपके डब्बे के अंदर, बोल सर 3 काजू कतली + 2 काजू कतली + 1 काजू कतली, तो टोटल में कितनी काजू कतली होगी, 3 + 2 5 + 1 6 काजू कतली, 6 √5। इस तरीके से आप इनका एडिशन करते हो। एडिशन सीख जाओ पहले, सब्ट्रैक्शन भी सीख जाएंगे, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप अज्यूम कर करके सोच सकते हो। अब और करते हैं कुछ, सर 3 √2 प्लस, चलो पहले इसको छोड़ो, ये करो। सर फिर इसका क्या मतलब होता है, √2 + √3 का। अब कुछ चिंटू बैठा होगा, वो क्या करेगा, सर देखो रूट में 2 + 3 5, मैंने तो ये कर दिया, सर √5 आंसर आ गया। ये गलत हो गया भाई, ये गलत बात है। क्यों, आप मुझे बताओ, आपके सामने टोकरी है, उस टोकरी में एक बूंदी का लड्डू रखा हुआ है, एक मोतीचूर का लड्डू रखा हुआ है। मैंने कहा टोटल क्या है, तो आप ये तो बोलोगे नहीं ना कि 2 बूंदी के लड्डू, गलत बात, क्योंकि बूंदी का लड्डू तो एक ही है। आप ये भी नहीं बोल सकते कि 2 लड्डू हो गए मोतीचूर के, ये बात गलत है। आप ये भी नहीं बोल सकते बूंदी का लड्डू मोतीचूर का लड्डू को मिक्स करके मैंने सर एक नई काजू कतली बना दी, ये गलत चीज़ है यार। आपको इन्फॉर्मेशन सही देनी है, आपसे कोई पूछ ही तो रहा है सामने वाला कि भाई तुम्हारी टेबल पे क्या रखा हुआ था, आप सब क्या बोलोगे, भाई मेरी टेबल पे एक बूंदी का लड्डू है और एक मोतीचूर का लड्डू है। इसका मतलब फिर पूछेगा कंबाइन करके बता इनको, बोले कंबाइन करके क्या बताऊँ, बस एक बूंदी का लड्डू है, एक मोतीचूर का लड्डू है। अलग अलग हैं तो अलग अलग आप कभी ऐड नहीं कर सकते ना, डिफरेंट चीज़ें हैं। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन कभी ऐसा आया जो अलग अलग दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो अलग अलग दिखाई दे रहा है, तो इसको बोलेगे सोल्व करो। बोला अच्छा इसको सोल्व करूँ, ठीक है मैंने कर दिया। बोले क्या करा, बोले एक बूंदी का लड्डू और एक मोतीचूर का लड्डू, बोले सोल्व कर, यही है बस इसका आंसर। जब आपको अलग अलग टाइप की चीज़ें दिखाई, √2 एक अलग टाइप की मिठाई है, √3 एक अलग टाइप की मिठाई है, जब इन दोनों मिठाइयों को एक डब्बे पे रखा गया तभी भी अलग अलग ही नज़र आएंगी आपको। नई मिठाई मत बना देना मिक्स। सर मैंने उसको फोड़ दिया, उसको फोड़ दिया, दोनों को अच्छे से लड्डू की तरह बना के मैं नई मिठाई बना दी √5, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, एक अलग मिठाई बना देना। तो ऐसा अगर आपको दिखाई दे तो आप इसको ऐसा ही लिख सकते हो, आगे इनका कुछ नहीं होता है, ठीक है। इस बात पे आपको ध्यान देना है, समझे। अरे इजी लग रहा है, समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा बता भी दिया करो। अब सर इस कंसेप्ट को हम ध्यान रखेंगे। इसका मतलब अगर कहीं आपके सामने दिखाई दे सर √2 + √3 + 2 √5, इनको मिक्स करके बताओ क्या बनेगा। बोले बनाता हूँ ना, मेरे को, मैं बड़ा शानदार हलवाई हूँ, ठीक है मैं आराम से बना देता हूँ। बोले क्या बनेगा, बोले देखो एक बूंदी का लड्डू है, बोले हाँ है,
बोले मेरे पास एक मोतीचूर का लड्डू है, बोले बिल्कुल है। और बोले मेरे पास 2 काजू कतली हैं, आप खुश हो रहे हैं, हाँ है। तो बोले बस यही बनेगा, इनको मिला के और कुछ नहीं बनाना फालतू के अंदर, ठीक है, कुछ अलग ही नई चीज़ नहीं बना के देनी है, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसको आप फर्दर सोल्व नहीं कर सकते। मैथ्स की टर्म में बोले तो √2 एक अलग टाइप का चीज़ है, √3 एक अलग टाइप है, √5 एक अलग टाइप है, ये लाइक नहीं है, ये अनलाइक चीज़ें हैं, तो ये ऐसा ही रहता है, ठीक है। अब अगर मिक्स करके क्वेश्चन ऐसा बने, सर 2 बूंदी का लड्डू रखे टेबल पे मैंने, फिर उसके अंदर 3 मोतीचूर के लड्डू रखे हुए हैं, +5 काजू कतली रखी हुई है, एक दूसरा डब्बा आता है और उस डब्बे में से मिठाई निकलती दूसरी, होता है ना घर के अंदर शादी वादी फंक्शन होते हैं तो चलते रहते मिठाई के डब्बे आते रहते हैं। सर उसमें से ना 5 बूंदी के लड्डू और निकल गए और मुझे पसंद नहीं बूंदी के लड्डू, ठीक है, बट 7 मोतीचूर के लड्डू निकले वहाँ से, और बोले 11 काजू कतली दे के चला गया, भाई मज़े हो गए आज तो बोले अब इनको कंबाइन करो। अच्छा, बोले बूंदी के लड्डू 2 थे और बूंदी के लड्डू 5 और आ गए, 2 बूंदी के लड्डू, 5 बूंदी के लड्डू, तो टोटल बूंदी के लड्डू कितने हो गए, 2 + 5 7 बूंदी के लड्डू, ठीक है। सर 3 मोतीचूर के लड्डू थे और 7 मोतीचूर के लड्डू, देखो √3 वालों को पहचानो, पकड़ो उनको पास रखो उठा के, तो 3 मोतीचूर के लड्डू, 7 मोतीचूर के लड्डू, तो टोटल मिला के मेरे पास 7 और 3 10 मोतीचूर के लड्डू हो गए। 5 काजू कतली थी, 11 काजू कतली, भला आदमी कोई और देके चला गया, कोई मेरे फेवरेट है, तो टोटल 11 + 5 16 काजू कतली हो गई। अब बोले सर ये अलग टाइप है, ये अलग टाइप है, ये अलग टाइप है, तो डब्बे में ऐसे ही सजा हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, एक जैसे लड्डुओं को, मिठाइयों को उठा के कंबाइन कर पास रखो और गिन लो कितनी है, ठीक है। इस चीज़ में कभी गड़बड़ मत करना कि √2 √3 वालों को, अब मुझे लगता है कि ज़्यादा डिटेल बताने की नीड नहीं है, आप आराम से मिठाइयों में समझ रहे हो और मज़े भी आ रहे होंगे। हाँ, मुँह में पानी आ रहा है, अरे मेरे तो आ रहा है यार, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। बोले सर सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, तो सब्ट्रैक्शन ऐसे होता है कि 2 बूंदी के लड्डू थे, उसमें से कोई आपसे 1 बूंदी का लड्डू लेके चला गया। बोले सर 1 गया, ये आपको कैसे पता लगा, क्योंकि भाई इसके सामने कुछ नहीं, तो एक अकेला ही बूंदी का लड्डू तो है ये, तो 2 बूंदी के लड्डू में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, कोई 1 बूंदी का लड्डू लेके चला गया, आपके हाथ में 2 लड्डू थे बूंदी के, उसमें से किसी ने 1 लड्डू ले लिया, तो बोले कितने लड्डू बचे, बोले 1 ही लड्डू बचा। या फिर आप समझो इस चीज़ को, अगर बच्चों की तरह समझना है, 2 बूंदी के लड्डू में से 1 बूंदी का लड्डू गया, आगे कुछ नहीं तो 1 लगा सकता हूँ, तो मेरे पास में 1 बूंदी का लड्डू बच गया, 2 में से 1 गया तो 1 बच गया। तो यार 1 नहीं लगाते हैं, जनरल प्रैक्टिस है, छोटे बच्चे नहीं है अब कि हम 1 भी लगाएंगे, तो ये हमें समझ में आना चाहिए 2 बूंदी के लड्डू में से 1 बूंदी का लड्डू गया, तो 1 ही लड्डू तो बचा और 1 को मत लिखो, ठीक है। समझ में आ रही वाली चीज़, 2 √2 में से √2 गया तो √2 बचा। और सब्ट्रैक्शन करते हैं, क्वेश्चन 5 बूंदी के लड्डू में से कोई आपसे 3 बूंदी के लड्डू लेके चला गया। 5 बूंदी के लड्डू रखे हुए थे, उन 5 में से किसी ने 3 बूंदी के लड्डू निकाल लिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो 5 में से 3 गया तो 2 लड्डू ही बचे आपके पास में, कौन से, बूंदी वाले, तो ये ऐसे सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है जी। इन लड्डू को पास लिख लें, अगर आपको इनको देख कर डर लगता है तो लो जी लिख लिया मैंने पास, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। और ये लड्डू एक जैसे, इनको पास रख दो डब्बे में, और इनको उठाओ तो विद साइन उठाया करो नंबर को, 3 है और ये माइनस के 2 वाले हैं, ये 2 √3 है, ये माइनस का √3 है। 3 बूंदी के लड्डू में से 2 बूंदी के लड्डू कोई आपसे लेगा, तो आपके पास 1 बूंदी का लड्डू अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि 3 में से 2 गए। 2 मोतीचूर के लड्डू में से कोई 1 मोतीचूर का लड्डू ले गया, 2 में से 1 ले गया, तो अभी 1 लड्डू बचा हुआ है मोतीचूर का, और ये आपके साइन फाइनल था। तो कोई कहेगा आपके पास में, भाई आपके पास टोटल सामान था, बोले क्या था मेरे पास टोटल, बोला आपका 3 बूंदी के लड्डू थे, 2 मोतीचूर के लड्डू थे, मुझे उसमें से 2 बूंदी के लड्डू दे दो, तो आपने दे दिए, 3 में से 2 दे दिए, तो 1 तो बच गया आपके पास में। और 2 मोतीचूर के लड्डू में से अगर 1 मोतीचूर का लड्डू तो 1 मोतीचूर का लड्डू बचा हो, तो ये आपस फाइनल बचेगा। तो ऐसे एडिशन सब्ट्रैक्शन
होते हैं। ठीक है, अब इनमें जो मैंने आपको साइन रूल पढ़ाया है, नेगेटिव पॉजिटिव वाली चीज़ें, अब मैं थोड़ा सा मोतीचूर के लड्डू बूंदी के लड्डू से हट जाऊँ। ठीक है, और इनको सोल्व करके बताओ। माइनस का √2, माइनस का 2√2 और माइनस का 3√2, ये क्या होगा? तो अब इनको आपने देखना पहचानना सीख लिया है, एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको आता है। अब हम थोड़ा एडिशन सब्ट्रैक्शन पहले वाला स्टेप करते हैं। सर सारे एक जैसे बच्चे हैं, ये बदमाश वाले बच्चे हैं, सारे बदमाश वाले बच्चे हैं, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। और हमें पता है जब एक जैसा साइन होता है, सेम साइन मिलजुल के रहता है, और जब वो मिलजुल के रहता है तो क्या करता है, वो एडिशन करता है, मतलब मुझे इन सबको ऐड करना है। ओके चलो अब ऐड करते हैं। ठीक है, अब बात एडिशन की आ रही है। अब अपना लड्डू ले, बोले 3 लड्डू हैं, 2 लड्डू हैं और 1 लड्डू है, टोटल कितने लड्डू? 3, 2, 5 और 1, 6 लड्डू बूंदी वाले। और बोले साइन कैसा आएगा? अरे जैसे बच्चे हैं बदमाश वैसे बच्चे तो रहेंगे बदमाश, हम कौन सा सुधार सकते हैं उनको? नहीं सुधार सकते। तो आंसर आएगा माइनस का 6√2। ठीक है, इनको एडिशन करना मैंने सिखा दिया है आपको अच्छे से, और अब उन चीज़ों को, कंसेप्ट को मिक्स कर रहे हैं साइन वाले के साथ लोचा है। तो क्या करना है, क्लास को मोर यूजफुल बनाने का तरीका सिंपल सा है। जो क्वेश्चन में कभी चल रही है क्लास, बके मत जाना। ठीक है, मोर यूजफुल बनाने का तरीका ये है, जो लिखवा रहा हूँ उनको लिखते रहो विदिन 5 to 6 आवर। ठीक है, क्लास के बाद में इन सारे क्वेश्चन को एक पेपर पे लिखना, सिर्फ क्वेश्चन को, और उसके बाद में 10-15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए कुछ और काम कर लेना, जो भी करना है। फिर सिर्फ उस पेपर को उठाना और उस पर जितने क्वेश्चन आपने लिख रखे उन सारे क्वेश्चन को सोल्व करना। ठीक है, और सोल्व करके फिर अपने जो नोट्स में से चेक करना आपने कितने करेक्ट कर लिए हैं। कुछ गलती कर रहे हैं दोबारा पढ़ो नोट्स को। अब क्वेश्चन आपको दे दिया थोड़ा सा मैंने, 5√3 प्लस का 7√5 माइनस का 2√2 प्लस का 3√3 और माइनस का 9√5 और प्लस का 4√2। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। इतने हैवी क्वेश्चन तो बुक में भी नहीं है हमारे, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। एक जैसा को ढूंढो। बोले सर ये मोतीचूर के लड्डू और ये मोतीचूर के लड्डू हमने पास पास रख दिए विद साइन। ये कैसा है? पॉजिटिव है, लिख दिया। ये कैसा है? पॉजिटिव है, लिख दिया। ठीक है जी। उसके बाद में बोले सर ये काजू कतली और ये वाली काजू कतली, तो 7 काजू कतली और उसके बाद में 9 काजू कतली माइनस किया विद साइन। इसकी बात करें तो माइनस के 2 मोतीचूर के लड्डू और प्लस के 4 मोतीचूर के लड्डू। अब क्या करेंगे? बोले इनको ढूंढो, साइन देखो, दोनों पॉजिटिव, सेम साइन, हमेशा एडिशन, कीप द साइन एज इट इज़, क्योंकि हम चेंज थोड़ा ना करने वाले हैं बच्चों को। भाई भोले भाले बच्चे मिलजुल के पढ़ रहे हैं, प्लस होगा जैसे वैसे ही रहेंगे। तो 5 और 3 8, तो बोले एडिशन होगा? बोले बिल्कुल एडिशन होगा, कर लो एडिशन। 5 मोतीचूर के लड्डू प्लस 3 मोतीचूर के लड्डू, 8 मोतीचूर के लड्डू। साइन कैसा आया? बोले प्लस ही था तो प्लस ही रहेगा। इनको सोल्व करने गए आपने देखा यार पॉजिटिव है नेगेटिव है, डिफरेंट साइन है, लड़ेंगे कटेंगे मरेंगे पिटेंगे, ऐसा कुछ करना मत, मैं तो ऐसे ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, बोले लड़ेंगे, सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन हमेशा बड़े में छोटा होता है। तो मुझे बताओ 7 बड़ा है कि 9 बड़ा है? बोले 9 वाले, 9 लड्डू हैं और 7 लड्डू हैं। अरे काजू कतली है तो 9 काजू कतली 7 काजू कतली सब्ट्रैक्ट होगी, तो 9 काजू कतली में से 7 काजू कतली गई तो 2 काजू कतली बची कि नहीं बची? बोले सर साइन कैसा लगेगा? बोले हमेशा बड़े वाले का पावरफुल जीतेगा वही। तो बड़ा वाला कौन है? बोले 9 बड़ा है। 9 का साइन कैसा है? माइनस, तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उस कंसेप्ट को जो आपको 2 दिन मैंने इसलिए सिखाया वो चीज़ें, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली आपको साइन रूल वाली चीज़ें सिखाता ना यहाँ पे तो कन्फ्यूजन होता। तो मुझे लगता है आपने साइन रूल वाले वीडियो को अच्छे से देख के समझा होगा और अब आप लड्डू काजू कतली और मोतीचूर के लड्डू समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद इनकी बात करते हैं। अच्छा जी सर पॉजिटिव नेगेटिव सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन बड़े में छोटा होता है हमेशा। एक 4 है और एक 2 है, भाई 4 लड्डू 2 लड्डू सब्ट्रैक्ट करो तो 2 लड्डू बचे। बोले सर कैसे बचे? बोले बड़े वाले का साइन, बड़ा 4 है कि 2 है? 4 है, इसका साइन कैसा है? पॉजिटिव। तो इस तरीके से आप एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन इसके करते हो। ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन आपको देता हूँ अभी इसी क्लास में ही आपका छोटा सा टेस्ट हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूँ। वीडियो को पॉज करेंगे आप, और वीडियो को पॉज करने के बाद उनके आंसर खुद निकालेंगे और उसका जब मैं सॉल्यूशन कराऊंगा अपने उनका चेक कर लेंगे। कुछ मिस्टेक है तो समझेंगे और करेक्ट है तो कॉन्फिडेंस लेके और थोड़ा सा अपने आप को शाबाशी जरूर देना। क्वेश्चन है माइनस का 3√5
प्लस का 2√7। अच्छा सर नहीं मिठाई ले आप तो √7 वाली, ठीक है यार गुलाब जामुन पकड़ लो। हाँ, प्लस का 4√5 और माइनस का 3√7। इसको सोल्व करो, पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर उसका वीडियो पॉज करना और फिर उसके बाद में क्वेश्चन करना। चलो वीडियो को पॉज करो और वीडियो पॉज करने के बाद में इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है जी, करके कर लिया होगा, अब इनका सॉल्यूशन देखो। नहीं किया है बच्चा वीडियो, प्लीज़ ईमानदारी से वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, क्योंकि जब तक आप लोग देखो, दो चीज़ होती है, ध्यान समझना इस बात को। क्या दो तरीके के फील्डर होते हैं किसी भी गेम के अंदर, क्रिकेट की बात कर लेते हैं। एक फील्डर वो होता है कच्चा खिलाड़ी, वो क्या करता है, बॉल के रुकने का वेट करता है और फिर उठा के फेंकता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे क्या करते हैं, आप उनके सामने बॉल फेंको तो बच्चे बॉल के पीछे पीछे भागते हैं, जब बॉल रुक जाती है ना फिर उठा के फेंकते हैं वो। ठीक है, आप छोटे बच्चे नहीं, आप थोड़े बड़े हो गए हो। हम क्या करेंगे, हम एफर्ट लगाएंगे कि हमारे पास अगर बॉल आए तो हम उसको रोकेंगे और थ्रो करेंगे। ठीक है, हम रुकने का वेट नहीं करेंगे। कहने का मतलब क्या है, आप टीचर के क्वेश्चन सोल्व करने का वेट मत करा करो। आपको मैथ्स इंप्रूव करना है तो टीचर के सोल्व करने का जो टाइम देता है ना टीचर, कितने टाइम ड्यूरेशन, तुम खुद सोल्व करो, उस टाइम ड्यूरेशन में आप सोल्व करो। भले ही गलत हो जाए कोई बात नहीं, एटलीस्ट अगर आपने गलत किया है तो भी आप फिर उसका ध्यान आपका अपनी गलती के ऊपर रहेगा। और आपने सोल्व ही नहीं किया तो आप हमेशा लगेगा हाँ हो रहा है, कितना ईजिली हो रहा है, टीचर करके देता रहा है हमें। इसलिए सोल्व करो। और अब मैं चालू कर रहा हूँ उसका सॉल्यूशन। आपने पकड़ा सर ये √5 वाली मिठाई, ये √5 वाली मिठाई, ओके दोनों मिठाई एक जैसी है, ओके एक जैसी होगी ना, √5 वाली √5 वाली। इन पे नज़र डाली मैंने, चाहो तो अभी आपका स्टार्टिंग है तो अपन इनको पास पास लिख लेते हैं विद साइन। ये भी माइनस था, ये भी माइनस था। फिर √7 वाली मिठाई और ये √7 वाली मिठाई, इन दोनों मिठाई को पास पास रखा। अब हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन, देखो मैंने हमेशा बोला पहले साइन पे फोकस करो, क्या चीज़ बन रही है। तो मैंने साइन देखा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, अच्छा सेम साइन वाली चीज़ है, मतलब ऐड होंगी। जैसे आपको पता लगा ऐड होगी, अब अपने मिठाइयों पे ध्यान देना चालू कर दो। सर 3 मिठाई और 4 मिठाई, टोटल 7 मिठाई, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ऐड होंगी, ऐड। तो आपने कहा 3 मिठाई और 4 मिठाई मिलकर तो 7 मिठाई बनेगी ये वाली। साइन कौन सा आएगा, बोले जैसा था, हम कौन चेंज करने वाले होते हैं, तो माइनस था तो माइनस रहेगा। ठीक है, उसके दिन दोनों पे बात करो। बोले ये वाली मिठाई हाँ एक जैसी है। बोले हो क्या रहा है, बोले एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। समझ में आया ऑपरेशन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। तो 3 मिठाई में से 2 मिठाई को सब्ट्रैक्ट करो तो 1 मिठाई बच गई। ठीक है, 1 मिठाई बच गई। चलो गुलाब जामुन अपना, एक गुलाब जामुन बच गया। कैसा गुलाब जामुन बचा, बोले पॉजिटिव नेगेटिव बचा। सर नेगेटिव लगाया पॉजिटिव, अरे भाई मैंने हमेशा बोला जीतेगा कौन, बड़े वाला। 3 बड़ा है 2 बड़ा है, 3 बड़ा है। 3 पे कैसा साइन है, माइनस का। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखा होगा क्या, एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा। इसलिए मैंने आज की क्लास में आपको सबसे पहले सिखाया है एडिशन सब्ट्रैक्शन होता कैसे है, वो माइंड के अंदर है। फिर पहले पता लगाओ एडिशन हो रहा है सब्ट्रैक्शन हो रहा है। आपने पता लगाया, एडिशन हुआ, 3 लड्डू 4 लड्डू मिलकर 7 लड्डू बन गए। ओके, कैसा साइन, जैसा था। यहाँ क्या होगा, एडिशन है सब्ट्रैक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव, डिफरेंट साइन में हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है। सब्ट्रैक्शन हुआ, 3 में 2 को सब्ट्रैक्ट करके 1 लिखा गया। समझ में आ गया अब तक तो, ठीक है, 1 लिखा गया। कैसा, बड़े वाले का साइन। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, आगे कुछ नहीं हो सकता इसका। ओ भाई यहाँ तो बिना रूट वाले नंबर भी हैं, तो इनकी तो टेंशन है ही नहीं। ठीक है, चलो अच्छी बात है। और ये सारे √2 वाले लड्डू बैठे हुए हैं, भर भर के लड्डू हैं। कितने लड्डू हैं, बोले सर देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। डायरेक्ट करें, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तीनों एक जैसे ना, √2 सर सारे पॉजिटिव है, सेम साइन, एडिशन होगा, बिल्कुल एडिशन होगा। तो करो एडिशन। बोल सर 4 लड्डू 7 लड्डू 11 लड्डू, 11 बाद में 3 ऐड करें तो 14 लड्डू। तो 14 लड्डू तो ये वाले हो गए। अब बचे आपके पास में +3 और -5, डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्शन करो। 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करा 2, साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का, नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ये सॉल्व किया जाता है। इस पे बात करते हैं। सर 9 लड्डू ये हैं, ये वाले,
और 13 लड्डू ये हैं, इन पे फोकस करो लाइन मार्क करके। अच्छा 9 लड्डू यहाँ है, 13 लड्डू यहाँ है, डिफरेंट साइन, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, कुछ नहीं तो कैसा है ये पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्शन होगा। ओके 9 और 13 सब्ट्रैक्शन करो, 13 9 सब्ट्रैक्ट किया आपका आ गया 4 और ये वाले लड्डू। ठीक है, साइन कौन सा लगा, बोले 13 बड़ा था उसका साइन ले आओ। अब बात करते हैं, इनको पकड़ो। ठीक है, 2√5 और 5√5 एक जैसे चीज़ है। ठीक है, ये अपना कौन सा है, काजू कतली है। बोले सर डिफरेंट साइन है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, डिफरेंट साइन। अच्छा 2 काजू कतली 5 काजू कतली, डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्शन कर लो। 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करा, 3 काजू कतली। कैसे साइन की, सर बड़े वाले 5 का साइन लगेगा, छोटा वाला 2 के साइन नहीं लगेगा, तो प्लस की। और बोला 11 था तो 11 रह जाएगा। तो इन सारे क्वेश्चन, आई होप आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ इरेशनल नंबर समझ में आ गया होगा कि कैसे किया जाता है। इन क्वेश्चन की बिल्कुल प्रैक्टिस कर लेना, हाबू नहीं है, भूत नहीं है यार, डरो मत इस चीज़ से। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को बिल्कुल इसी तरीके से। तब तक के लिए अलविदा।